तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बच्चों आपका जो क्लास 10th का बच्चों एग्जाम जो होने वाला है कल, फर्स्ट टर्म 2024 का बच्चों, हम यहाँ पे उसका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। प्यारे बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है बच्चों 100% बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और बच्चों हम आपको यहाँ पे बिल्कुल सभी क्वेश्चन का बच्चों प्रोसेस के साथ हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा बच्चों कि आपका आने वाला जो एग्जाम है, फाइनल जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों, उसमें भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो होता है बच्चों उसको किस ट्रिक के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए आपके क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बच्चों के कल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस बार क्या क्या पूछा गया है। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन जो है बच्चों वो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे कट गया है, बट कोई ना बच्चों, हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन का प्रोवाइड करा दे। ठीक है, तो पहला जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन जो है एक नंबर में क्या कहा है यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक में, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर एक में कहा है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो बच्चों आपको हम बता देते हैं, अभाज्य संख्या बच्चों किसे कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो कि एक और उसी संख्या के अलावे और किसी संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप देखिए दो, ठीक है, दो जो है बच्चों ये एक से कटेगा और साथ में बच्चों ये दो से कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बच्चों दो जो है ये एक आपका अभाज्य संख्या है। तीन भी बच्चों एक से कटेगा और तीन से ही सिर्फ कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो तीन भी हमारा क्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों चार का, तो चार बच्चों एक से कटेगा और चार से कटेगा और साथ में प्यारे बच्चों आपका ये दो से भी कट जाएगा। तो बच्चों हम आपको क्या बताएं कि एक और उसी संख्या से यदि सिर्फ कटे तो ही वह अभाज्य संख्या होता है, अन्यथा अर्थात मतलब क्या हुआ कि चार जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। आपको बता देते हैं बच्चों कि एक जो है वो एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो भाज्य होते हैं और ना ही अभाज्य होते हैं। तो चलिए बच्चों, आपका हम पहला जो क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा बच्चों। 84 जो है ये आपका बच्चों दो से भी कटेगा और आपका बच्चों एक से भी कटेगा और बच्चों चौरासी चौरासी से भी कट जाएगा। तो बच्चों एक नंबर ऑप्शन जो होगा ये आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों दो नंबर ऑप्शन को देखें तो ये बच्चों आपका तीन से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक तो बच्चों ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चों का है कि इनमें से कौन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो बच्चों आपको अभी जस्ट बताएं, एक जो है ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए होगा। कहा है कि बच्चों भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान क्या होता है। तो बच्चों बी जो होता है, बी इसका प्यारे बच्चों भाजक होता है। ठीक है, भाजक। सो राइट आंसर बच्चों होगा तीन का सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों की, भाग लेमा में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू इक्वल 0 है तब क्या होगा। तो बच्चों तब यहाँ पे ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन में क्या कहा है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है कि 200 जो है बच्चों आपको सबसे पहले इसका फैक्टर करनी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें 2 से खिलाएंगे तो सबसे पहले 100 खा लेगा, फिर प्यारे बच्चों 2 से खिलाएंगे तो 50 खा लेगा। ठीक है, 2 से खिलाएंगे 50 खाएगा, फिर प्यारे बच्चों 2 से खिलाएंगे तो 25 खाएगा। ठीक है, अब ये बच्चों 25 में बच्चों सिर्फ 5 से ही खाएगा, जो कि 5 और 5 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ दो जो आया हमारा वो 3 बार आया है सिर्फ। ठीक है, 200 को जब तोड़ेंगे तो दो कितना बार आएगा, 3 बार, मतलब 2 पे पावर 3, तो 2 का घात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कि बच्चों इनमें कौन सह अभाज्य युग्म है। तो प्यारे बच्चों सह अभाज्य युग्म यहाँ पे देखिए बच्चों आपका 16 और 25 होगा, जिसका मौसो एक होता है प्यारे बच्चों वही आपका सह अभाज्य युग्म होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें कौन सा युग्म जो है जुड़वा अभाज्य है, मतलब लगातार अभाज्य है। तो बच्चों देखिए लगातार अभाज्य की बात कराए, यहाँ पे 4 तो भाज्य है तो होगा ही नहीं, 4 भी भाज्य तो होगा ही नहीं, यहाँ पे 6 भाज्य तो ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, y पे पावर 5 माइनस 4 को वाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पे भागफल का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये इसका जो है बच्चों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 देखिए क्या है।
प्यारे बच्चों 9 जो क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि कोई बहुपद है जिसका शून्यक 4 है, मतलब x का मान 4 है, तो बच्चों वो उस बहुपद का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा बच्चों x-4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा है कि x² - 5x +6 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है। तो बच्चों शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों c/a, और c का जो मान है प्यारे बच्चों वो है 6 और a का मान है 1, मतलब हो जाएगा आंसर 6। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों का है कि रैखिक बहुपद में के कितने शून्यक होते हैं। तो बच्चों रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो 1 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - kx - 42 जो है का एक शून्यक जो है बच्चों -3 दिया है, तो k का मान क्या होगा। तो बच्चों एक शून्यक -3 दिया है, डेट मीन्स क्या हुआ कि x बराबर दिया है हमको -3, तो आपको यहाँ पे x की जगह पे -3, x की जगह पे -3 रख करके इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों k का मान जो है आपका हो जाएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। पहले बच्चों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बच्चों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2x² - 4x - 6 का एक शून्य क्या होगा। तो बच्चों -1 होगा। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि समीकरण ax + by + c = 0 के कितने जो है हल संभव है। तो बच्चों इसके अनगिनत हल संभव है, मतलब अनंत हल संभव है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 14 का डी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रैखिक बहुपद का आलेखीय कैसा होता है। तो बच्चों रैखिक बहुपद का आलेखीय बच्चों सरल रेखा होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, कहा है अगला क्वेश्चन में कि बहुपद 2x² - 10x - +6 का एक शून्य क्या होगा। तो बच्चों इसका एक शून्य क्या होगा। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या। तो बच्चों ए नंबर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा है कि 2 का स्क्वायर नहीं, हाँ ay² + by + c का आलेख कैसा होगा। तो बच्चों ये परवलय होगा। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो बच्चों कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों एक हल होते हैं। ठीक है, विरोधी समीकरण के एक हल होते हैं। y = 6 का आलेख कैसा होगा। तो बच्चों y का वैल्यू 6 दिया है, मतलब ये x के समांतर जाएगा। तो बच्चों ए नंबर राइट आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, कहा है कि बिंदु है 5 और 8 का x अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी। तो बच्चों x अक्ष से लंबवत पूछा है, तो बच्चों y बराबर आपको देखना है, y का मान 8 है, तो बच्चों 8 इकाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों बिंदु -4 0 से मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों मूल बिंदु की दूरी जो है -4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा बच्चों 16, 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो बच्चों हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 और -5 जो है ये किस चतुर्थांश में आते हैं। तो बच्चों प्लस और माइनस, राइट, प्लस और माइनस जो होता है बच्चों ये चतुर्थांश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बिंदु 3 - 4 से मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों मूल बिंदु से इसकी दूरी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा -5 इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहा है कि बच्चों की मूल बिंदु का निर्देशांक जो है क्या होता है। तो बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु जो है 2 0 फिर कहा है बच्चों -1 4 के बीच की दूरी क्या होती है। तो बच्चों क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा। कहा है कि बच्चों मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों वो बनाती है 6 डिग्री का। अगला क्वेश्चन बच्चों कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों 11 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन का है बच्चों कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं केंद्रीय कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है थीटा/360
पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस फार्मूले को जब आप बच्चों यूज करिएगा तो 231 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों 25 पाई होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, तो बच्चों 22/7 होता है। तो बच्चों ये था आपका बच्चों 30 के 30 ऑब्जेक्टिव। अब हम बच्चों आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बच्चों, कुछ ही समय बच्चों आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।